वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग जेई एडवांस का प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। तो ये हमारी जो सीरीज़ है जो मेनली स्टार्ट हो रही है जेई एडवांस 2025 के लिए 2025 के लिए। तो इसमें हम कंटिन्यू जेई एडवांस के प्रॉब्लम लाएंगे और आप लोग इस जेई एडवांस के प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है पार्टिकुलरली काइनेमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड है और काइनेमेटिक्स चैप्टर में मेनली हमारा ये रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो ये प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ एनी केस अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर नहीं भी क्लियर है तो लिटिल बिट कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू आप क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली ये क्या है, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन सीरीज़ है। इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होंगे और प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करने के लिए बताया जाएगा। कि चलिए देखते हैं इसमें क्या है कि क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि बर्ड इज फ्लाइंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विथ 4√2 मीटर। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि जब भी कभी बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन तो एक पार्टिकुलरली इक्वल स्लोप होता है फ्रॉम बोथ एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों से हमारा इक्वल स्लोप होगा। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की बात करेंगे तो 45 डिग्री यहाँ से हम लोग मेंशन करेंगे। अब क्या है कि जो वेलोसिटी दिया हुआ है बर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू विंड दिया हुआ है, तो एक वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं उसके दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में। तो इसका वेलोसिटी ऑलरेडी 4√2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो इसका जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसी भी वेक्टर को हम अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर आप देखिए अगर कोई एक वी वेक्टर है तो इस वी वेक्टर का अगर यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिख सकता हूँ तो वी कॉस थीटा लिख सकता हूँ और इसी का अगर मैं वर्टिकल कंपोनेंट लिखूँ तो वी साइन थीटा लिख सकता हूँ। अब इस वी वेक्टर को हम लोग ये भी लिख सकते हैं वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड 4√2 cos 45 i cap plus 4√2 sin 45 j cap. After putting the value of cos 45 we get the 4 i cap plus 4 j cap. तो हमने क्या किया कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड था उसके दो कंपोनेंट ब्रेक किए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, और मैंने एक वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन डेवलप कर लिया। अब क्या है कि नेक्स्ट वहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन क्या है कि विंड जो ब्लो कर रहा है नॉर्थ टू साउथ विथ स्पीड 1 मीटर। अगर यहाँ पर मेंशन नहीं किया हो कि विंड किसके रेस्पेक्ट में, तो हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेकर चलेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन है इसलिए -1 जे कैप लिखे। अब यहाँ पर हमको पूछ क्या रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड पूछ रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बर्ड किसके रेस्पेक्ट में, तो नहीं मेंशन है तो बाय डिफॉल्ट क्लियर हो जाएगा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर निकालना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप देखिए किसी अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को हम लोग लिखते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इन रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर लिखा जाता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये हमारा अगर यहाँ पर हम देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ विंड जो है कैंसिल आउट आ गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ विंड बर्ड जो है माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ VBG से लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब क्या हुआ कि हम लोग ने क्या किया कि इसका वेक्टर एडिशन किया इसका और इसका। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू विंड ऑलरेडी हम लोग ने कैलकुलेट कर रखा है, वो यहाँ मेंशन कर दिया। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, मैंने डेटा पुट किया। आफ्टर दैट वी गेट अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 4i minus 3j। एंड हियर आई एम डूइंग टेकिंग मैग्नीट्यूड। तो मैं जब केवल मैग्नीट्यूड लूँगा तो क्या होगा कि रेस्पेक्टिव वेक्टर अगर कोई वेक्टर एक्स आई कैप प्लस AY जे कैप है, तो अगर ए कोई वेक्टर है तो अगर जब इसका मैग्नीट्यूड जब लेते हैं तो क्या करते हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। सिमिलरली जब ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ चुका है ये इक्वेशन, तो इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, जो कि हमारा
मैग्नीट्यूड किसका निकल गया, बर्ड का, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाले किसके, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड आया। फिर हमको निकालना क्या, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी का हम लोग ऑलरेडी मैग्नीट्यूड वैल्यूज निकाल चुके हैं और टाइम हमको गिवन है क्वेश्चन में टाइम गिवन है 3 सेकंड, तो इसको जस्ट मल्टीप्लाइड कर देंगे एंड वी गेट 15 मीटर हेयर, तो दैट इज द करेक्ट आंसर इज बी। तो ये हमारा मेनली क्या था, जेईई एडवांस का सीरीज था जिसमें हम लोग जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप इस पार्टिकुलर क्वेश्चन से आपने क्या क्या सीखा वो थोड़ा मैं समराइज कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने एक वेक्टर को 2 भाग में रिजॉल्व किया जा सकता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। वी वेक्टर है, इसको वी साइन थीटा वी कॉस थीटा लिख सकते हैं। वी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा जे कैप। थीटा ऑलरेडी मेंशन था क्वेश्चन में क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दे रखा है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दे रखा है तो दोनों साइड से हम कहीं से भी चाहें 45 डिग्री ही एंगल होगा, तो 45 डिग्री एंगल मेंशन हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद विंड का वेलोसिटी नॉर्थ टू साउथ दिया है तो वर्टिकली डाउनवर्ड, और वर्टिकली डाउनवर्ड को हम लोग डायरेक्शन हम लोग माइनस जे कैप लेते हैं, अपवर्ड को प्लस जे कैप, इस साइड में हमारा राइटवर्ड को प्लस आई कैप, इधर हमारा माइनस आई कैप। तो ये यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट है जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो आफ्टर दैट जब क्वेश्चन में किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट का अगर मेंशन ना हो, जैसे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, तो वी टेक एज अ ग्राउंड एज अ रेस्पेक्ट, तो हमने ग्राउंड को एज अ रेस्पेक्ट ट्रीट किया और वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग ने कैलकुलेट किया। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट दिस डेटा हियर। रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास अगेन। जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स को फिर से हम लेकर आएंगे इसके लिए, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।